हेलो दोस्तों, लर्न हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में आपको एक मोरल स्टोरी पढ़ाने वाले हैं, जिसमें एक एक शब्दों को आपको प्रोनाउंस करके मैं बताऊंगा और साथ में कठिन कठिन शब्दों को मैं लिखना भी सिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे लिखा है दोस्तों, खुशहाली। कैसे लिखा है? खुशहाली। देखिए, ख में छोटी ऊ की मात्रा है और तलव्य श है। खुश, देखिए श तीन तरीका का होता है। एक तलव्य श होता है, एक मूर्धन्य श होता है और एक दंत स होता है। तो तलव्य श का उच्चारण तालु से होता है। कैसे? खुश हाली। तो हा और ल में बड़ी ई की मात्रा है, ऐसे ली, खुशहाली। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है राज्य। क्या लिखा है? राज्य। यानी र में आ की मात्रा आधा, ज और य, आधे अक्षर को तेजी में पढ़ा जाता है। यहाँ पे देखेंगे लिखा है सामर्थ्य। क्या लिखा है? सामर्थ्य। सा म और देखिए आधा थ और य है और रेफ की मात्रा है, तो इसको पढ़ेंगे सामर्थ्य। दोस्तों, पिछले क्लास में मैं रेफ की मात्रा वाले बहुत सारे शब्दों पे मैं आपको प्रैक्टिस कराया हूँ। आज के भी इस क्लास में बहुत सारे रेफ की मात्रा वाले आपको शब्द मिलने वाले हैं। साथ में इस कहानी में बहुत कठिन कठिन शब्द भी मिलेंगे, जिसको बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको प्रोनाउंस करके पढ़ना और लिखना सिखाऊंगा। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों, यह एक राजा की कहानी है। आप बहुत सारे कहानियां सुने होंगे जिसमें राजा बहुत धनी होता है, लेकिन यहाँ पे एक गरीब राजा है। वह अपने प्रजा के साथ कैसे पेश आता है, अपने प्रजा के साथ कैसे व्यवहार करता है, ये सब कुछ इस कहानी में आपको मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हम लोग एक एक शब्दों को पढ़ते हैं। एक राज्य में एक गरीब राजा रहता था। एक राज्य में एक गरीब राजा रहता था। पड़ोसी राज्य से युद्ध, क्या पढ़ेंगे इसको दोस्तों? युद्ध के बाद उसका राजसी खजाना खाली हो चुका था। जो पड़ोसी राज्य था उससे युद्ध हुआ, जिस समय उसका जो खजाना था, मतलब कि राजा का जो खजाना था, वो खाली हो चुका था। युद्ध में ये सब कुछ हार चुका था, ठीक ना। धन संपत्ति के नाम पर उसके पास कुछ शेष नहीं था। धन संपत्ति के नाम पर उसके पास कुछ शेष नहीं था, मगर वह एक नेक दिल राजा था। मगर वह कैसा राजा था? नेक दिल राजा था और प्रजा की खुशहाली के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था। और प्रजा के खुशहाली के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था। प्रजा अपनी समस्याएं लेकर उसके पास आती। प्रजा जो थी अपनी समस्याएं लेकर उसके पास आती। वह उन्हें ध्यान से सुनता और अपने सामर्थ्य अनुसार उनका निराकरण करने का प्रयास करता। वह ध्यान से उनकी समस्याओं को सुनता और जितनी सामर्थ्य हो उसके अनुसार उनका निराकरण करने का, मतलब उसके निराकरण करने का प्रयास करता है उस समस्याओं का। दोस्तों, यहाँ पर लिखा है प्रयास। देखिए, प में क्या है? पदेन र है और या स। दोस्तों, पदेन र वाले भी बहुत सारे शब्दों को मैं इस चैनल पे आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे प्रयास। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे लिखा प्रेम। क्या लिखा है? प्रेम। यानी प में यहाँ पे देख सकते हैं पदेन र और एकले म, प्रेम। प्रजा, देखिए यहाँ पे र का बहुत सारे रूप इस क्लास में मिलने वाला है, इसीलिए मैं इस स्टोरी को चुना हूँ, ताकि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला, ठीक ना। यहाँ पे प्रजा में भी देख सकते हैं वैसे ही लगा है। चलिए आगे और भी शब्दों को पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे उसके
दयालु और नेक स्वभाव के कारण प्रजा उससे बहुत प्रेम करती थी। यानी वो जो गरीब राजा था उसके दयालु और नेक स्वभाव के कारण प्रजा उससे बहुत प्रेम करती थी। लेकिन राजा को हमेशा इस बात का दुख रहता था कि धन की कमी के कारण वह अपनी प्रजा के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता। उस राजा को इस बात का हमेशा दुख रहता था कि वह अपनी धन की कमी के कारण वह अपनी प्रजा का अच्छे से मतलब कि सेवा नहीं कर पाता। एक दिन उसके राज्य में एक साधु आया। एक दिन उसके राज्य में एक साधु आया। लंबी यात्रा के कारण वह भूख प्यास से बेहाल हो चुका था। लंबी यात्रा के कारण वह भूख प्यास से बेहाल हो चुका था और रास्ते के किनारे निढाल होकर बैठा हुआ था। वह जो व्यक्ति था, साधु जो था, लंबी यात्रा के कारण वह भूख प्यास से बेहाल हो चुका था और रास्ते के किनारे निढाल होकर बैठा हुआ था। उसी समय राजा रोज की तरह प्रजा की स्थिति जानने के लिए उसी समय राजा जो थे प्रजा की स्थिति जानने के लिए भ्रमण पर निकला। उसकी दृष्टि उस साधु पर पड़ी। उसकी दृष्टि उस साधु पर पड़ी। वह उसके पास गया और उसका हाल पूछा। वह उसके पास गया और उसका हाल पूछा। साधु ने कहा कि उसे जोरों की भूख लगी है। साधु ने क्या कहा कि उसे जोरों की भूख लगी है। राजा उसे अपने महल ले गया। राजा उसे अपने महल ले गया और उसे भोजन करवाया। राजा उसे अपने महल ले गया और उसे भोजन करवाया। साधु राजा के दयालु स्वभाव से बहुत प्रसन्न हुआ और उसका धन्यवाद देकर पूछा, महाराज आप इतने दुखी क्यों दिखाई पड़ते हैं? महाराज आप इतने दुखी क्यों दिखाई पड़ते हैं? राजा ने उसे बताया कि वह अपनी प्रजा की खुशहाली के लिए बहुत कुछ करना चाहता है। वह प्रजा की खुशहाली के लिए बहुत कुछ करना चाहता है, किंतु उसके पास धन नहीं है, इसलिए वह दुखी रहता है। उसके पास धन नहीं है इसलिए वह दुखी रहता है। साधु ने उसे समझाते हुए कहा, महाराज आपके पास दयालुता और नेक नियत का सबसे बड़ा धन है जो आप अपनी प्रजा में बांटते हैं। आपके पास जो है उसके साथ ही प्रजा की भलाई और उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए सब कुछ करते हैं। आपके पास जो है उसी से प्रजा की भलाई के लिए, निराकरण के लिए आप सब कुछ करते हैं। आपकी ये भावना आपको सबसे धनवान बनाती है। आपकी यही भावना आपको सबसे धनवान बनाती है। इसलिए आपकी प्रजा कमियों के बाद भी आपके राज्य में सदा प्रसन्न और खुशहाल रहती है। आपकी जो प्रजा है
इतने कमियों के बाद भी सदा प्रसन्न और खुशहाल रहती है। साधु के इन शब्दों का राजा पर गहरा असर हुआ। साधु के इन शब्दों का राजा पर गहरा असर हुआ। उसने तय किया कि वह जिस हाल में है उसी में खुश रहेगा और उसी हाल में रहकर अपनी प्रजा के साथ खुश रहेगा। वह समझ गया था कि जीवन में सबसे बड़ा धन आंतरिक खुशी है। वह समझ गया था कि जीवन में सबसे बड़ा जो धन है वह आंतरिक खुशी है। गरीब राजा की यह नेक कहानी हमें यह सिखाती है कि धन की अधिकता न होने पर भी हम अपनी ईमानदारी, नेकी और दयालुता से अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। हाँ दोस्तों, ऐसे भी दैनिक जीवन का भी मैं बात बता रहा हूँ। ऐसे अगर आप राजा नहीं हैं, कोई साधारण व्यक्ति है, तब भी आप जितना है ना आपके पास उतना ही में यदि खुश रहते हैं, अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं, अपने परिवार की कमियों को, अपने समाज की कमियों को सुधारने का प्रयास करते हैं, तो आप एक दिन बहुत ही बड़े व्यक्ति बन सकते हैं और नेक इंसान बन सकते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में भी लिखना है कि यह कहानी कैसा लगा। और दोस्तों, चैनल पे पहली बार हैं या पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, इसलिए करता हूं ताकि जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो आपके पास पहुंच जाए। सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा यही है कि वीडियो आपके पास समय समय से पहुँचते रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज क्लास यहीं पर एंड करता हूँ। मिलता है अगली क्लास में। जय हिंद।